राधे राधे दोस्तों। आज है कार्तिक महीने की रमा एकादशी। तो चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की रमा एकादशी की कथा। बोल ग्यारस माता की जय। धर्मराज युष्ठ बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके वध से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसमें एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोभान के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर सोभान अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि वितरण, अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर वहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपका व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर सोभान बोली, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह सोभान को दुख देने वाली दूसरे दिन प्रातः से पहले सोभान इस संसार में चल बसा। राज्य के उसके मृतक शरीर का दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुक्चुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा के जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोभान ब्राह्मण को देखकर आसन पर उठ खड़ा हुआ। अपने सवस्व तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा उसकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि इस विचित्र एक सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। सोभान बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। सोभान बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुक्चुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसके ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा के समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसको कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोभान ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य की सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपको यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और सोभान भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माध्यम कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का माध्यम सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो रमा एकादशी ग्यारस माता की जय। जय हो।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय हो ग्यारस माता की जय हो।